फिलवक्त समय हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का। तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। ओवर टू न्यूज डेस्क। धन्यवाद रविकांत। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर आज ज्यादातर पत्रों ने इसे अपनी पहली बड़ी सुर्खी बनाया है। बादल फटने की घटना को लेकर और उसके बाद पैदा हुए हालात को देखते हुए समाचार पत्र लिखते हैं, जिंदगियों की तलाश में सेना के जवानों ने लड़ाई जान। बर्फ काटी, चट्टानें तोड़ी, लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू दलों ने झोंकी ताकत। हौसला बढ़ाने को आला ऑफिसर भी कर रहे दौरा। बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा नुनवान कैंप में रात को रुके। अमरनाथ यात्रियों से बातचीत कर उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं की मौके पर ली जानकारी। यात्रा मार्ग खोलने में युद्ध स्तर पर जुटे हैं जवान। 80% रास्ता साफ हुआ है। एक अन्य हिंदी समाचार पत्र की सुर्खी है, अमरनाथ यात्रा आज से बहाल, मार्ग में डटे श्रद्धालु पहले जाएंगे। बादल फटने के बाद रोकी गई थी यात्रा। लापता 41 श्रद्धालुओं का सुराग नहीं। दूसरा बड़ा समाचार जिसे कुछ पत्रों ने आज प्रमुखता से प्रकाशित किया है, बालटल आधार शिविर में लापता श्रद्धालुओं की सलामती के लिए स्थानीय लोगों ने ईद की नमाज अदा की और लापता यात्रियों की सलामती की दुआ मांगी। खसूसी दुआ में इलाके के 1000 लोग नमाज में शामिल हुए। समाचार पत्रों ने इसे आज प्रमुखता से व सचित्र छापा है। कई समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा प्रथम पृष्ठ का समाचार, कश्मीर में आतंकी मददगारों के 4 घर होंगे कुर्क, 3 वाहन भी जब्त किए जाएंगे। आतंकी वारदातों से जुड़े मामलों की जांच के बाद पुलिस मुख्यालय ने जारी किए निर्देश। प्रदेश में मौजूदा समय में 141 आतंकी सक्रिय हैं, उनमें ज्यादातर विदेशी हैं। सीमा पार लॉन्च पैड से घुसपैठ हो रही है। कई पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित समाचार, देवी काली को लेकर चल रहे विवाद के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मां काली का आशीर्वाद भारत के साथ, आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ विश्व कल्याण के लिए आगे बढ़ रहा देश। हमारी संत परंपरा हमेशा से एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्घोष करती रही है। एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रमुखता से छपा समाचार, जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी सरकारी वेबसाइट्स का सिक्योरिटी ऑडिट कराने के तत्काल आदेश जारी किए हैं। स्टेप्स बीइंग टेकन टू चेक मिनट्स ऑफ स्पैमिंग एंड फिशिंग, एम्प्लॉयज टू बी सेंसिटाइज्ड ऑन फेक व्हाट्सएप मैसेजेस। श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर सभी समाचार पत्रों ने इसे समाचार को आज प्रमुखता से प्रकाशित किया है। पत्र लिखते हैं, श्रीलंका में बनेगी सर्वदलीय सरकार। राष्ट्रपति गोटाबाया और प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने इस्तीफे तक राष्ट्रपति भवन छोड़ने को तैयार नहीं। प्रदर्शनकारी एएनआई समाचार एजेंसी से बातचीत में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 74 सालों से हमारा दमन किया जा रहा था। प्रमुखता से छपा एक अन्य समाचार, जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर कुंजवानी में अगस्त से शुरू होगा फ्लाईओवर का निर्माण। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निजी कंपनी को आवंटित किया कार्य। सैनिक कॉलोनी और ग्रेटर कैलाश के लोगों को मिलेगी राहत। जम्मू यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में छात्रों को मिलेगा संगीत, नाटक व नृत्य का प्रशिक्षण। जम्मू यूनिवर्सिटी इस माह से शुरू करेगा ट्रेनिंग आउटरीच प्रोग्राम। पड़ोसी देश श्रीलंका में खाद की कमी के गंभीर संकट को देखते हुए भारत ने पहुंचाया 44,000 टन यूरिया। इससे अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए दी सहायता। और अब अन्य समाचारों के साथ रोहिणी। उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अदानी इस महीने के अंत में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के दौरान आमने सामने होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए कहा, प्राकृतिक खेती से रसायनों के प्रयोग से बचा जा सकता है। जितनी जल्दी किसान इससे जुड़ेंगे उतनी जल्दी फायदे मिलेंगे। 700 ग्राम मेथाक्वालोन ड्रग्स सहित 3 तस्कर दबोचे। जम्मू में पहली बार मिली ऐसी ड्रग्स। आरोपियों में एक कुख्यात तस्कर भी शामिल है। पुलिस ने यह कार्रवाई मीरा साहिब इलाके में की है। जम्मू शहरवासियों पर सफाई का शुल्क 60 लाख रुपए बकाया। नगर निगम ने जारी किए नोटिस। 1,20,000 लोग अदा नहीं कर रहे शुल्क, होगी सख्त कार्रवाई। प्रमुखता से छपा समाचार, कोरोना को हल्के में ना लें, टीके की खुराक से ही हम रह सकते हैं सुरक्षित। अब एहतियाती खुराक 9 की बजाय 6 महीने में लें। सांबा जिले के बाबा सिद्ध गौरिया के सालाना मेले में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। पूजा अर्चना करने के बाद सुख समृद्धि की कामना की गई। सीबीआई की दिल्ली या चंडीगढ़ शाखा कर सकती है एसआई भर्ती धांधली की जांच। 2-3 दिन में एफआईआर दर्ज होने की संभावना। प्रदेश में 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 88 नए मामलों की पुष्टि हुई है। जम्मू में 1 मरीज की मौत भी हुई है। और अब कुछ खेल समाचार। जम्मू कश्मीर के फेंसर श्रेया गुप्ता और विशाल थापर का चयन राष्ट्रीय फेंसिंग टीम में हुआ है। ये खिलाड़ी 9 से 20 अगस्त तक लंदन में होने वाली सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखावे नाम की भारतीय कंपाउंड मिश्रित टीम ने विश्व खेलों में मेक्सिको के अपने प्रतिद्वंदियों को 1 अंक से पछाड़कर कांस्य पदक जीता। ये विश्व खेलों में भारत का अब तक का पहला पदक है। भारत के ग्रैंड मास्टर पी इनियन फ्रांस के ला प्लेने अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 में दूसरे स्थान पर रहे। वहीं भारत के सायंतन दास ने 6.5 अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। भारत में अगले वर्ष मुख्य मोटर स्पोर्ट स्पर्धा फॉर्मूला ई होगी। फॉर्मूला ई रेस का अगले साल 11 फरवरी को हैदराबाद में होना निर्धारित है। सूर्य कुमार का पहला शतक नाकाम, इंग्लैंड ने तीसरा मैच जीत बचाई लाज। भारत की टीम 17 रन से पराजित। भुवनेश्वर कुमार बने मैन ऑफ द सीरीज। 3 मैचों की यह सीरीज भारतीय टीम ने 2-1 से अपने नाम कर ली। शीर्ष वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रविवार को लगातार अपना चौथा और कुल 7वां विंबलडन खिताब जीत लिया। इसी के साथ उन्होंने 21वें ग्रैंड स्लैम के साथ स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरल को पीछे छोड़ दिया। और अब मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज जम्मू संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। कल का अधिकतम तापमान था 31.2 डिग्री सेल्सियस और कल रात का न्यूनतम तापमान था 25.6 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 7:51 पर होगा और कल यानी मंगलवार को सूर्योदय 5:33 पर होगा।